हे गाइस, ये विशाल एंड आज हम लोग सेकेंड सिटी ऑफ मशीन सॉल्व करेंगे जो कि है वेरी इजी राइट। लास्ट वाला फर्स्ट वन जो मैंने बनाया था मशीन वो बहुत इजी था एंड अभी ये देखते हैं कैसा है राइट। तो अभी तक मैंने फर्स्ट जब मैंने क्रिएट किया था उस टाइम पे सॉल्व करके देखा था हुआ था, बट अभी मैंने नहीं देखा। एक पूरा दिन पास हुआ है जब मैंने परसों को क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने देखा नहीं। वापस अभी देखता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। मल्टी नंबर ऑफ वहाँ पे मैंने बक्स रखे हैं तो वो हमें फाइंड करना है एंड उसके थ्रू हमें रोड एक्सेस लेना है राइट। अब एक्चुअली मैंने वहाँ पे कोई फ्लैग नहीं रखा है, ठीक है। तो हम लोग एक यूज़र ढूंढेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आपको साथ में दिखाऊंगा। अभी अवेलेबल नहीं किया है मैंने पब्लिकली, ठीक है। तो मैं क्रिएट भी किया है और सॉल्व भी करके देख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा आपको दिखाऊंगा। एक यूज़र रखा है, ठीक है। वहाँ पर दो यूज़र रखे, एक नॉर्मल यूज़र है, एक दूसरा एक यूज़र है, वो इंपॉर्टेंट यूज़र है। और उसके बाद जो रूट एक्सेस मिलता है वो फाइनल फ्लैग राइट। तो दो फ्लैग मुझे यहाँ पर निकालने हैं। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं नंबर ऑफ फ्लैग जब रखूँगा देन इट विल बी गेटिंग लाइक इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग रहेगा राइट। तो नंबर ऑफ फ्लैग मैं वहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। आप बताओ कैसे और कहाँ पे क्या करना है। तो ये वाला जो आईपी है यहाँ पर, ये आईपी है मेरा पब्लिक आईपी और ये वाला है मेरा प्राइवेट आईपी राइट। प्राइवेट आईपी इसलिए है कि यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ओपन वीपीएन राइट। तो ओपन वीपीएन के थ्रू हम लोग लैंड कनेक्शन में कनेक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एंड मैप ओवर द आईपी। प्राइवेट आईपी के ऊपर ही करूँगा मैं, पब्लिक के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। एंड मैपिंग किया मैंने, मैपिंग के थ्रू हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। और सेकेंडली हम लोग आई थिंक सो वहाँ पे डर्ब करते हैं, ठीक है। तो डर्ब बस्टर मैं यूज़ करूँगा, नॉट लाइक डर्ब। को बस्टर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट लेट्स सी कि डर्ब बस्टर कैसा है। डर्ब बस्टर वहाँ पर मुझे कुछ पोर्ट नंबर्स मिले, विच वन इज़ 22 पोर्ट्स, 25, 80, 110, 143, बहुत सारे पोर्ट है ओके। तो यहाँ पर आपको जो POP3 वाला सर्विसेज है, मतलब ईमेल सर्विसेज चल रही है वहाँ पर ऑब्वियसली। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करवाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक मुझे कुछ पता नहीं सर्वर के बारे में और मैं गेसिंग करके करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा, ठीक है। अब फर्स्ट हमें करना क्या है, सपोज मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ तो आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग में आपको क्या दिख रहा है, कुछ पोर्ट सर्विसेज चल रही है सर्वर के ऊपर। दैट सर्विसेज किस सर्विसेज, कौन से सर्विसेज किस चीज़ के लिए वर्क होती है आपको पता होना चाहिए पहले। अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं है वो सर्विसेज के बारे में, देन इट विल बी हार्ड टू यू टू सॉल्व द मशीन राइट। So first of all you have to know this port number, what kind of services are used for further done right. So अभी यहाँ पर 80 पोर्ट सर्विस चल रही है, that means the Apache services right. Apache services means HTTP services are working over there. HTTP services means you can browse the server over the web. So suppose I use the IP here, then I can ouch enter वेबसाइट लाइक दिस इज अ वेबसाइट नॉर्मल। एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट पेज ही रखा है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया अपाचे सर्वर का डिफ़ॉल्ट पेज, बिकॉज दिस वन इज ऑल्सो अ हिंट राइट। सो नथिंग मच। सो यहाँ पे अपाचे सर्विसेज चल रही है तो मैं इन्यूमरेट करूँगा। आई हैव टू इन्यूमरेट द अपाचे सर्विसेज फॉर इंडेक्स पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी कि व्हाट इज बिहाइंड एनीथिंग एल्स क्लू inside the index page, then there is nothing I guess. Move from something then उसके बाद यहाँ पे CS है ओके। और यहाँ पर मेन क्लास आइकॉन ओके। Ubuntu एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉरबिडन है राइट। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइक समथिंग अपाचे सर्विसेज डिफॉल्ट पेज दिया है और ये कमेंट्स है, चेक रीड टेक्स्ट फाइल, ठीक है, पब्लिक HTML फॉर फर्दर राइट। ये है हमारा टास्क।
तो हमें इसमें सोर्स कोड में क्या देखना है, कुछ टास्क मतलब आपको कुछ हिंट दिए कि नहीं. द हिंट समथिंग लाइक दिस कि रीड टेक्स्ट फाइल. व्हाट टेक्स्ट फाइल? चेक रीडमी टेक्स्ट फाइल, राइट. तो रीडमी जो टेक्स्ट फाइल है वो आपको चेक करनी है पब्लिक एचटीएमएल में. अदरवाइज जो भी व्यू सोर्स कोड नहीं करता उसे कहाँ से ये पता चलता है? आप यहाँ पर जब आपको पता है 80 सर्विसेज चल रही है तो डेफिनेटली गो विद द डरबस्टर और राइट गो बस्टर. तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली जाना ही है, राइट. बिकॉज आपको बैकएंड जो बैकएंड जो फाइल्स चल रही है वहाँ पर वो पता करने के लिए हम या कौन सी फाइल्स वहाँ पे कौन सी फाइल है वो सब चीज़ आपको ढूंढनी है. तो आप डरबस्टर से वो देख सकते हो. और डरबस्टर पे आप थ्रेड्स डिपेंड 10 या 15 तक आप लगा सकते हो. मैंने बहुत ज़्यादा ही दिए हैं थ्रेड्स. उसके बाद आपको जो डायरेक्टरी बस्टर में से है, शेयर में डायरेक्टरी बस्टर का एक फोल्डर है, वहाँ पे वर्ड लिस्ट आपको मिलेगी. आप डिपेंड आप कौन सी यूज़ करते हो बेस्ट वाली वो आपके ऊपर डिपेंड है. आई यूज़ दिस डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट, right. And let's extension something like suppose txt or aspx or the directory start from finding slash से हम start करेंगे. so let's start. okay. तो अभी यहाँ पर सर्च करेगा फाइल्स या फोल्डर जो भी है अपाचे सर्विस के ऊपर, मतलब यहाँ वेबसाइट्स के ऊपर जो भी है वो सर्विसेज वो वहाँ पे फाइंड करेगा. और यहाँ पे मुझे जो हिंट मिलता है, व्हाट आई गॉट हिंट फ्रॉम हियर दैट readme.txt files is available at public HTML, right. so public HTML means this is a public HTML and the readme.txt file is this, right. so there is hackshala.in. Hackshala is a training and testing center. Hackshala Hackershala. It's not Hackshala, not Hackershala. Is a global enterprise for IT security training and security consultancy that focus something. We providing training, blah blah blah, and type number. V, who is first Indian superhero? So I don't know. He is a vital role. Backup of Hackshala. okay, something else is happened here. so who is in first Indian superhero? I guess first Indian superhero is Shaktiman. Was Shaktiman the first Indian superhero? so let me copy this name, right. so our hint is Shaktiman is first Indian superhero. okay. so there we can be copy something else here. यहाँ पे कुछ copy हो रहा है, right. so I don't know, there is a blank place but still copy. so that means something happened over here. He is a play vital role backup of Hackshala. so let me check what is behind there. and one more thing is the buster is also working here, very good. Let it running. okay, fine. okay, wget. okay, mkdir hs cdhs wget and readme.txt ls. okay, fine. let me cat readme file. oops, again you can see here. Hackshala, this content is like something else. Let me check. This one is a txt file, right. let me check the extensions or the file is. it must be txt now. so ASCII text, that means something happened behind the file. okay. so हम लोग इससे टेक्स्ट फाइल्स के पीछे स्टेगनोग्राफी का जो मेथड रहता है वो क्या होता है वो देखेंगे.
राइट। तो स्टेगनोग्राफी हाइड टेक्स्ट, जब आप लोग हाइड टेक्स्ट करते हैं, हाइड या स्टेगनो फॉर यूजिंग txt फाइल, तो हमें स्टेगनोग्राफी करने के लिए जो स्टेगनो टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन से, आपको यहाँ पे आप जब सर्च करते हो स्टेगनोग्राफी के लिए तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, राइट। उसमें से स्टेगनो स्नो नाम का एक टूल है जिसका यूज़ करके हम लोग जो भी स्टेगनो टूल्स का यूज़ करके हम लोग जो भी फाइल्स के अंदर, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर हिडन कंटेंट रहते दैट वी कैन बी राइट चेक इट आउट। सो लेट्स सी क्या है उसके अंदर, उस फाइल्स के अंदर, या कुछ भी नहीं है वो देखेंगे हम लोग। सो लेट मी चेक स्टेगनो नाम का, या आप बहुत सारे टूल्स है वो यूज कर सकते हो। स्नो राइट, फाइल का नाम है रीडमी txt। तो वहाँ पर आपको 3 बाइट नॉट आउटपुट, सो वहाँ पे कुछ आपको इनक्रिप्टेड समथिंग मिल रहा है, राइट, यू गेटिंग समथिंग इनक्रिप्टेड, राइट। सो लेट मी फाइंड, suppose there may be compressed files, right, because stegno snow use like this. You can use -c for the compress the file content, yeah, you can use -p for your password. So and something is that like what, let me check again. There is, who is the first Indian superhero? So Indian superhero is Shaktiman. That means there is something kind of password. Shaktiman is the password. Maybe he is a pivotal for the backup Hexala. That means right, the Shaktiman is the password of this file. So let me find -p Shaktiman. Okay. Add. Oops. Shaktiman readme. Okay. Copyright. No copyright. Right. सही है. So still there is finally problem. Compress use करते. Okay. Finally done. So that means Shaktiman is the password and C is compress. Compress फाइल थी, readme compress फाइल थी, इसलिए ये स्टेगनो का यूज यहाँ पर थोड़ा सा हो नहीं रहा था। अभी क्या हो रहा है कि सी करके हमने कॉम्प्रेस, जब हम कॉम्प्रेस करते फाइल को, डॉक्यूमेंट्स हमारा जो भी डेटा है कॉम्प्रेस करते हैं स्टेगनो स्नो का यूज करके -c से, तो ऑलवेज डिक्रिप्ट करने के लिए भी आगे हमें सी यूज करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे वेलकम टू जेनकिंग नाम से, और दिस इज आईपी मतलब 8080 पोर्ट जो प्रॉक्सी पोर्ट है वहाँ पर हमने जेनकिंग को इंस्टॉल किया है। तो जेनकिंग को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको यूजर एंड पासवर्ड यहाँ पे बैकअप फाइल के अंदर रखा है अंडर प्रिविलेज ऑफ हेक्साला प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ओके फाइन, तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड है हमें। चलो हम लोग चलते हैं हमारे मैपिंग की तरफ। मैपिंग की तरफ हमें क्या मिला है यहाँ पर 80 के ऊपर, तो ये फाइल्स पड़ी थी। देन उसके बाद 8080 के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ये वाला लिंक जो कि जेनकिंग CMS का, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। ओके, बैकग्राउंड साउंड, ओके फाइन। अभी मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, शक्तिमान का काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे वाला लिंक जो भी था, लाइक 10.10.10.10.8.0.1/login। ओके, और ये हो गया है चलो। ओके फाइन, व्हाट हैपन ओवर देयर 10.10. ओके, सपोज आपको मैंने पब्लिक आईपी दिया है और यहाँ पर ये आईपी मिल रहा है, दैट मीन्स ये प्राइवेट आईपी है, राइट। ये प्राइवेट आईपी और मेरा जो पब्लिक आईपी वाला आईपी यहाँ, इसकी जगह पे आप पब्लिक आईपी को रिप्लेस करके वो यूज़ कर सकते हैं और डजंट माइंड, राइट।
एक मसला है थोड़ा सा, सपोज कभी कभी मसला हो सकता है, राइट। हैकशाला का पासवर्ड अगेन हैकशाला ही है। लेट मी लॉग इन राइट हियर। लॉगिन करने के बाद देखते हैं क्या है। देखो अभी लॉगिन करने के बाद अब नॉर्मल बंदा है जो भी है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए, राइट। तो लॉगिन के बाद आपको क्या मिल रहा है, जेनकिंग का डैशबोर्ड मिल रहा है। तो जेनकिंग का डैशबोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर अप्रैल 24 2020 पेज जनरेटेड इंफॉर्मेशन है जेनकिंग वर्जन 2.2221 के ऊपर आपको क्या ढूंढना है, एक्सप्लॉइट ढूंढना है, ठीक है। तो गूगल आपको इंफॉर्मेशन दे देगा हाउ टू एक्सप्लॉइट 2.2.22, तो फिर वो आपको ढूंढना है, राइट। या आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्लॉइट, राइट। जेनकिंग सीएल स्क्रिप्ट कंसोल, ओके। यहाँ पे उसके नीचे कुछ था, स्क्रिप्ट सिक्योरिटी डिक्लेयर ग्रोवी रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस का है। तो यहाँ पर आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस के लिए है। यहाँ पे मैंने जो रिसर्च किया है, यहाँ पर आपको एमेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ करके भी आप लोग इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जेनकिंग को एक्सप्लॉइट करने के लिए। रिमोट एक्सप्लॉइट भी वहाँ पे अवेलेबल है मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर। मैं वो यूज़ नहीं करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, राइट। यहाँ पे आपको बैश स्क्रिप्ट सॉरी पेलोड जो है बैश का रिवर्स शेल यहाँ पे यूज़ किया है, बैश का रिवर्स शेल यहाँ पे यूज़ किया है। आपको शेल एक्सेस मिल जाता है बैश का, राइट। वेरी नाइस से स्क्रिप्ट है और आई थिंक ये मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर भी यूज़ की जाती है आई गेस। ये पाइथन स्क्रिप्ट है। लेट मी चेक पाइथन स्क्रिप्ट ये वर्किंग है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कॉपी करके देखते हैं। यहाँ पे आपको एल होस्ट आर होस्ट कुछ लगा देना है कि नहीं। जनरेट HTTP हैंडलर 080, ओके। यहाँ पर आप जब एंटर करते हो वहाँ पे वो हेल्प मेनू भी रिक्वायर्ड होता है, राइट। ओके ये मैं यूज़ किया हूँ, फाइन। सो हम लोग यहाँ पे देखो रेडमी फाइल मिल चुकी है। तो इसका यही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे डायरेक्टरी बस्टर के अंदर। तो डायरेक्टरी बस्टर का काम हो चुका है, रेडमी फाइल मिल चुकी है आपको। तो मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है, राइट। वैसे भी आप जब डर्प करने से पहले आप जब ये करता है यूज सोर्स कोड करते तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो एक चीज़ है, मैं इसे कोलैप्स करता हूँ, ओके फाइन। अब मुझे करना क्या था, फाइन। इससे हमें करना क्या है, यहाँ पर नैनो डुप्लीकेट करते हैं, नैनो ओ स्क्रिप्ट .py एंड सेव। उसे पाइथन से रन करते हैं। ओके ये यूज़ कैसी करनी है, देखो भाई ये यूज़ ऐसे करना है। आपको आर होस्ट देना है जो 10.8.0.1 है। आर पोर्ट नंबर इज 8080। एल होस्ट इज 10.8.0.2। एल पोर्ट करते हैं हम लोग 444 और एंटर करते हैं। तो ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी इन यूज वॉट 43 करते हैं, ओके। ऑलरेडी यूज मतलब ये जो पोर्ट है ये ऑलरेडी यूज हो रहा है। 1 करके देखते हैं। फील्ड एस्टेब्लिश कनेक्शंस, आई थिंक सो। यहाँ पर आपको NC कनेक्शन करना है। NC-LP NP 444।
कनेक्शन इंस्टॉलेशन फेल। ओके फाइन। सो यहाँ पर जो है मैंने ज़्यादा यहाँ पर स्टडी नहीं किया है, आई डिडंट स्टडी मोर हियर, so I'm not able to get the reverse connection using this code, right? So let's skip this one. So next one is like what I got before, Jenkins exploit. जेनकिन का एक्सप्लॉइट जो था ग्रोवी स्क्रिप्ट थी, राइट? तो ग्रोवी स्क्रिप्ट से हमें क्या करना, क्या हमको आपको गूगल से मिल जाता है, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो गूगल पे आपको हार्ड वर्क करके आपको ये चीज़ मिलती है कि आप मैनेज जेनकिन के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ग्रोवी स्क्रिप्ट गिटहब, तो आपको जो स्क्रिप्ट मिलती है वो मिल जाती है, ठीक है? वो सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें से अपन लोग ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाला लेट्स चेक द स्क्रिप्ट चेक द स्क्रिप्ट। This is your script and let open your console. But to go to the manage Jenkins and open or click with the Jenkins scripts console, right? So let's open the script console, paste over here, and just you need to change some kind of things. What you just want to open your NC connection LVNP 4444 and put your port number here 444, with IP address, your IP address is 10.8.0. I think it's 2, right? I think 2, right? And you need to change your CMD reverse access bin bash due to the target machine is Linux machine, right? So Ubuntu machines Debian server, that's why I need to use the slash means slash bash and execute it, run it. Let's see. Oops, you getting the access over here, not a here. Fine, whatever it is. Collapse. Fine. So there we getting the access. Again problem. Open VPN problem. Fine. So ID. Fine, we getting the Jenkins access. So finally we getting the Jenkins access, reversal connections. Now I need to use TTY shell. तो TTY shell यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। अब शेल इसलिए ले रहा हूँ मैं TTY शेल कि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, ठीक है? तो ये स्टेबल हमने कर दिया है। ओके, ये स्टेबल हो चुका है नाउ, और स्टेबल हो चुका है तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ टर्म्स इक्वल टू लिनक्स
एक्सपोर्ट करता हूँ टर्म इक्वल टू एक्सट्रम, या हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, मेरा इंपोर्ट का कुछ तो मसला है शायद। तो अब यहाँ पर ये हो चुका है। नाउ मुझे इनमरेट करना है सर्वर को अंदर से। यहाँ पर मैं जब सर्वर को इनमरेट कर रहा हूँ, मैं स्लैश के अंदर हूँ और मैं सीडी रूट में जाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं पॉसिबल नहीं है अभी। और कांट सीडी टू रूट, राइट, परमिशन डिनाइड है। तो मैं सीडी स्लैश होम में जाने की कोशिश करूँगा। जब हम लोग स्लैश होम के अंदर चले जाते हैं, ls करते हैं, तो वहाँ पर यूज़र है हैकशाला, उबंटू और विशाल, 3 यूज़र है। सपोज अब मुझे ls करना है विशाल के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, देखता हूँ। वहाँ पर मैं विशाल के अंदर कुछ मिल नहीं रहा है, और ls मैं करूँगा हैकशाला को। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे इसका, ठीक है। मेरा ओपन वीपीएन स्टक हो जाता है कहीं पर, वो एक प्रॉब्लम है। मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। तो शेल का पूरा मसला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। तो लेट मी स्टॉप इट वंस अगेन। Okay, finally getting back. शायद मैं वापस से करना पड़ेगा। Something never change. Okay, let's bin bash -i से हम लोग जेनकिन के अंदर चले गए। ls करता हूँ मैं स्लैश होम स्लैश हैकशाला को। उसके अंदर हमें फाइल्स मिल रहे हैं। मैं कैट कर सकता हूँ, का देखता हूँ मैं एक बार। कैट स्लैश होम स्लैश nc को ट्राई करता हूँ मैं। ओके सॉरी, कैट हैकशाला स्लैश nc.sh। ओके, मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे यहाँ से एक्सेस है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिप्टो हाइपन के सीक्रेट हाइपन LP 3333, इसके ऊपर वो क्या है, रनिंग ओपन है। तो अभी हम उसे ओपन करते तो हैकशाला का एक्सेस मिल जाएगा क्या यहाँ से? शायद नहीं मिल सकता। मैं एक बार ls करता हूँ, स्लैश होम करता हूँ, स्लैश हैकशाला करता हूँ, स्लैश nc.sh करता हूँ, और यहाँ पर ls -la करना था। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसे किस क्या परमिशन है, s परमिशन है। तो मैं यहाँ से री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ शायद। तो मैं री एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ उसे, और देखते हैं स्लैश, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर हमें एक्सेस मिलता है कि नहीं। nc -lv np, सॉरी IP एड्रेस क्या है, nv 10.8.0.1, द पोर्ट नंबर इज 3333। ओके, कनेक्शन फाइन। यहाँ पे मुझे ओपन करना है उसे, और देन उसके पास कनेक्ट करना है।
परमिशन डिनाइड, ओके फाइन, परमिशन डिनाइड, परमिशन नहीं है हमें, मतलब हैकशाला को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, विशाल के अंदर कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हो देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं अगेन एक बार रन करता हूँ उसे। रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को। ये ओपन विपिन बार बार मसले कर रहा है। ठीक है, ये ओपन विपिन का कुछ तो करना पड़ेगा। फाइन स्लैश बिन स्लैश बैश एंड हाइपन आई से हमें क्या होगा, ऑपोजिट जिनकी एक्सेस मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर नेट स्टार्ट चेक करता हूँ क्या है, हाइपन ए स्लैश मोर। ओके फाइन, चिंगालाला वापस से मुझे क्या करना है, नेट स्टार्ट हाइपन ए एंड मोर। इस कमांड से कौन सी इंटरनल सर्विसेज चल रही है वो हम लोग इन्यूमरेट करके देख सकते हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे चलती है इंटरनली, एसएसएच तो ऑलरेडी रहेगी। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी चल रही है, एसएसएच चल रही है, एसएमटीपी चल रही है। मैं वापस करता हूँ एक बार, नेट स्टार्ट अप एरो नहीं चलता यहाँ पर। ठीक है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वापस से उसे, इंपोर्ट एक्सटर्म को। यहाँ पे चल रही है सर्विसेज लोकल होस्ट डोमेन, मेल सर्वर है, मेल सर्वर चल रहा है। इसका मतलब हम मेल सर्वर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, एलएफआई अटैक कर सकते हैं। ट्राई एलएफआई अटैक और द मेल सर्वर, वो कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ अभी। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेल सर्वर की स्क्रिप्ट आपको मिली थी कहाँ पर, डरबस्टर के अंदर जो मेल सर्वर है, राइट। मेल एक फाइल है, राइट। तो यहाँ पर एक मेल सर्वर है, मुझे अभी याद नहीं प्रॉपरली, मैंने देखा था वो मेल सर्वर के, हाँ मैंने वो एक वर्नेबिलिटी रखी वहाँ पे मेल सर्वर के लिए, एलएफआई सर्वर अटैक हम लोग करते हैं। तो आप वहाँ से मेल सर्वर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। एलएफआई से आपको शेल एक्सेस भी मिलता है। इफ यू नो वेरी वेल अबाउट एलएफआई अटैक और द मेल सर्वर देन गो विथ इट। आपको वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है ओनली। मेरे पास मेल डॉट PHP नाम की एक फाइल रखी है मैंने, मेल स्लैश और मेल डॉट PHP नाम की एक फाइल है, कुछ तो है। मेल डॉट PHP मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही होगा। मैंने ls किया स्लैश var स्लैश www/html और वहाँ पर परमिशन डिनाइड वहाँ पर है। तो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। इफ टाइम मिला तो मैं आपको वहाँ से भी वो कैसे करने का वो दिखाऊंगा। एसएसएच सर्विस चल रही है, SMTP है, POP3 MySQL सर्विस चल रही है लोकल सर्वर के ऊपर, और बाकी ये सर्विस चल रही है। तो ये MySQL सर्विस चल रही है, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं जेनकिन को MySQL सर्विस का एक्सेस है कि नहीं रूट के लिए। लेट्स चेक पासवर्ड, बिना पासवर्ड का होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, नॉट बैड। अगेन ओके सर्विस मैं वापस से करता हूँ यहाँ पर। ओप्स मैंने क्या किया है, ओके मिल चुका है। स्लैश बिन स्लैश बैश
हाइपन आई, अगेन 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 एंड अगेन। तो यहाँ पर माइस्क्यूएल सर्विसेज सबको मिली थी, माइस्क्यूएल मैंने किया, हाइपन यू रूट पे हम लोग चेक करेंगे, हाइपन पी से माइस्क्यूएल सर्विस के अंदर देखेंगे डेटाबेस है कि नहीं, डेटाबेस होगा तो डेटाबेस के अंदर कुछ है मिल रहा है कि नहीं आपको, वो देखेंगे। वही प्रिविलेज मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। लेट्स सी व्हाट इज बिहाइंड इन डेटाबेस सर्विसेज, क्या मसला है। टू स्टार्ट, मैं TTY शेल यहाँ पे ट्राई करता हूँ। एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सट्रम इक्वल टू MySQL हाइपन यू रूट हाइपन पी से लेट्स सी होता है कि नहीं। पासवर्ड इज नथिंग, ओके मिल चुका है एक्सेस। तो हमने देखना क्या है, डेटाबेस कौन से लेट चेक द डेटाबेस। डेटाबेस की कमांड ये है डेटाबेस, और जब हम एंटर करते तो वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस, हेक्साला का भी डेटाबेस है पर वहाँ पे एक फर्जी हेक्साला का डेटाबेस मैंने रखा है, माइस्क्यूएल का भी फर्जी है, बुक का भी एक फर्जी है। आपको जो मिलना है वो डेटा बेस एडमिन के अंदर मिलेगा। तो हमें करना क्या है, ये देखो, अब सपोज यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स देन गो विद ऑल डेटाबेस। जैसा आपको मतलब चांस है करने का, वो जो भी सोच रहे हो वो करो फर्स्ट, और इन्यूमरेट करना। तो हमें डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, डेटाबेस एडमिन के अंदर देखना है क्या। तो एडमिन के अंदर मैं गया हूँ, अब मुझे शो करना है एडमिन शो। डेटाबेस की बात आता है टेबल्स, तो टेबल्स मिलेगा हमें। तो टेबल्स के नाम हमें पता नहीं, तो वो टेबल्स का नाम है यूज़ करना है वो, ठीक है, अभी शो नहीं करना। तो एडमिन ही है। अगेन हम लोग अंदर गए, अब शो करने पड़ेंगे। टेबल्स के बाद क्या आता है, ओके टेबल्स के बाद आएगा सिलेक्ट, स्टार करना है आपको फ्रॉम आपका जो एडमिन था उसके अंदर से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको यूज़र्स मिलते हैं, पासवर्ड मिलते हैं और ईमेल्स मिलते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मैंने जैसे देखा था वहाँ पर एक यूज़र था /होम के अंदर विशाल, हेक्साला एक था और उबंटू था। उबंटू का यहाँ पे नामो निशाना नहीं है। तो आपको विशाल का एक यूज़र मिल रहा है यहाँ पर, विशाल नॉर्मल विशाल सिंगल, और हेक्साला का यूज़र का एक मिल रहा है पासवर्ड, ये वाला एक पासवर्ड। तो ये तो मेरे याद रह जाएगा, बट ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सो आई जस्ट कॉपी इट राइट, एंड दिस वन इज ऑल्सो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ एक बार, और विशाल को हम लोग स्विच करते हैं विशाल यूज़र को। यहाँ पे पासवर्ड मैंने विशाल ही टाइप करना है, अदरवाइज हम लोग अनऑथराइज एक्सेस ये वाला यूज़ करते हैं, VSU विशाल। तो अभी ये विशाल का यूज़र है, इसका पासवर्ड मैं ये ट्राई करता हूँ, सक्सेसफुली नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपका जो हेक्साला यूज़र है वो ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पर। सो लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है। तो ये जो यूज़र का पासवर्ड है ये वाला ये है, ये मैंने किया कॉपी और ये किया पेस्ट। देखो हेक्साला के अंदर हम लोग चले गए। अब यहाँ पर ये मसला है कि हेक्साला के अंदर मैंने सेकंड फ्लैग रखना चाहिए था। फर्स्ट फ्लैग जब आप लोग को मिलता है नॉर्मल सेल एक्सेस जेनकिन का, वहाँ पर आपको एक एक्सेस शेल देना है नॉर्मली कहीं पर भी जो एक्सेसिबल है। सेकंड फ्लैग मुझे रखना है हेक्साला के यूज़र के अंदर, राइट, ये मेरा सेकेंड फ्लैग रहेगा। अब हम लोग जब ls करते हैं हेक्साला के अंदर, तो अगेन आई मीन रूट फाइल। सो सपोज रूट फाइल को वार का एक्सेस है के देखते हैं, var/www/html
ओके, कहाँ तक आया हम लोग? परमिशन डिनाइड। आई थिंक मेरा शेल एक्सेस चला जाएगा यहाँ पर। आई गेस चला गया है ड्यू टू डैम विट। bin bash hyphen I Enroll for Simplilearn's postgraduate program in was data first science of all. in partnership with Purdue University. Okay, SU hack शाला। the password क्या था? you must run the terminal। अच्छा, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। ओके, पाइथन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, टीवाई को। अब होना चाहिए SU hack शाला। and the password was ओके। और उसके बाद आपको एक्सेस, एक्चुअल का एक्सेस मिलने के बाद वेरिएबल HTML का एक्सेस तो नहीं मिल रहा। मैं cd/home के अंदर home/hackshala के अंदर जाता हूँ। आई थिंक सो आई एम एट hackshala फोल्डर, राइट। हाँ, ls। वहाँ पर आपको माई फीफो जो है वो फाइल्स रहती है क्रिप्टो एनसी कनेक्शंस के लिए। वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड कनेक्शंस, एंड टू एंड कनेक्शंस रहता है। एनसी कनेक्शंस के अंदर आपको जो है शेल, वो जब मैं रीड करता हूँ जो बैश का कोड है, वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है। ये भी परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, मतलब ये भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। NC1 जब मैं ट्राई करता हूँ, ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट मी सी, वहाँ पर bin bash फाइल ट्रू डू NC LVNB, मतलब नॉर्मल 333 वाला जो है एक्सेस वो वहाँ पर मिल रहा है। और जब मैं ls करता हूँ उसे -la, तो उस फाइल्स को, NC1 फाइल्स को एस परमिशन है, रूट का एक्सेस है, और मैं उस फाइल्स को रन कर सकता हूँ आई गेस। ठीक है, तो आप उस फाइल्स को यहाँ पर रीड कर सकते। तो वहाँ पर एक है, आपको लूप होल है, वहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक्सेस लेने की कोशिश कर सकते हो। ये एक पॉइंट है आपके लिए, राइट। सेकेंड पॉइंट में, मतलब मैं जो दिखाने वाला हूँ सब पॉइंट मैं नहीं लेने वाला हूँ, बट बताऊँगा यहाँ पर क्या क्या आप लोग कर सकते हो, राइट। यहाँ पर भी रूट एक्सेसिबल है, ये एक फाइल है जो रूट एक्सेसिबल है। सेकेंड एक फाइल जो है आपको मिलती है, ये क्या देखते हैं, NC बैकअप है, कैट मैंने किया और एंटर किया, तो वहाँ पर कैट NC बैक SHD's machines creator owner is not here, he is out of a city for a couple of days. If you have a privilege to maintain machines after absence of Vishal sir, then go and crack me. I'm waiting. गंगाधरी शक्तिमान है, will you hear? तो गंगाधरी शक्तिमान है, इसका मतलब होता है गंगाधर इज शक्तिमान and शक्तिमान is गंगाधर. So the honor is Vishal sir, but lastly he said that will you hear, right? That means Vishal equal to Villu and Villu equal to Vishal, right? So why it is this? तो ये NC readme है, NC है और NC backup है, and this is the NC readme. Let me check readme, because first I got the readme.txt files over the H0 port, and there is something kind of Stegno file. So let me check here also, maybe the Stegno files same content available here. No, there check cron tag before they get the access. So the file, I guess the file is connected to the cron tab, right? So there is the cron task, and last files is reversal.txt. So I don't think so the files containing anything else interesting. So cat reversal.txt,
Okay, finally that is, so these files also are Stegno files which we have to find out. The first file's password was I think Shaktiman there is, and here is the hint like Gangadhar is Shaktiman, but I am a Vishal, right? So it may be the Vishal Villu, it may be the Vishal or Villu password. So let me find. हम लोग यहाँ से उस फाइल्स को डाउनलोड करके कर्ल करके हम लोग उस फाइल्स को क्या कर सकते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे नॉर्मल सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी उस फाइल्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या कॉपी नहीं कर सकते हैं. तो नॉर्मली क्या करो, मैंने यहाँ पर स्टेगनो को डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल करके रखा है. आई जस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल द स्टेगनो okay, Stegno. I already downloaded the Stegno here. What the heck? One second. तो यहाँ पर हमें स्टेगनो यूज़ करना है, राइट. तो स्टेगनो मैं यहाँ पर पहले चेक करता हूँ स्टेगनो का कमांड क्या है. लास्ट टाइम जो पंगा हुआ स्टेगनो, वो मैं पंगा नहीं होना चाहता यहाँ पर आगे. तो वो स्टेगनो कमांड यहाँ पर ऑलरेडी है. -h करके आप देख सकते हो, आपका स्टेबल शेल होगा तो बार बार आपको डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने -c करके क्या करना है, पासवर्ड ट्राई करना है. P और विल्लू इज विशाल, तो मैं यहाँ पे विशाल ट्राई करता हूँ पासवर्ड, ठीक है. और रिवर्स शेल का जो txt फाइल, रिवर्स txt जो शेल का नाम है, कम फाइल का नाम है, दैट वन. सो फाइनली द फाइल इज गेटिंग डिस्प्ले ओवर हियर, राइट. एंड नॉर्मल फाइल मैं जब ट्राई करता हूँ, कैट करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर आपको क्या दिखता है, कैट करने के बाद आपको कैट रिवर्स डॉट एक्स द मशीन इज समथिंग समथिंग, पहला वाला कंटेंट दिख रहा है, राइट. और अभी आपको क्या दिख रहा है, यू कैन रीड दिस फाइल एक्चुअल कंटेंट्स. व्हाट, वेयर इज एक्चुअल कंटेंट. यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. The use 1337 NC connection, NC your IP 1337. I'm always with you. मेरे दोस्त विशाल है. मतलब यहाँ पर आपको NC कनेक्शन का एक्सेस दिया है, आपको यहाँ पर NC कनेक्शन का एक्सेस दिया है. तो अब ये जो है यहाँ पर दूसरा एक मैंने पॉइंट रखा है, क्रॉन टैब के अंदर मैंने /ls/ tmp के अंदर एक फाइल रखी है, टेम्पररी फाइल्स के अंदर. इफ यू कैन यहाँ पर एक मैंने फाइल रखी है, कहाँ गई, रिस्टार्ट करने के बाद अच्छा टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाती है. ओह शिट. तो मेरा मशीन मैंने रिस्टार्ट किया था, वहाँ से एक टेम्पररी फाइल रखी थी मैंने sh में, बैश में, जो NC कनेक्शंस आपको रिवर्स कनेक्शन के लिए हेल्प करती है. और उस फाइल्स को मैंने क्रॉन टैब में, देखो मैंने क्रॉन टैब में ऐड किया है, क्रॉन टैब -e-u विशाल. एक्चुअली ये दूसरा विशाल है जहाँ पर आपको रूट प्रिविलेज इंस्टॉलेशन करना है विशाल के ऊपर. तो मस्ट बी प्रिविलेज टू द विशाल 1. तो आपको क्रॉन टैब क्या ऐड करना है, /etc/cron टैब. तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ से मैंने क्रॉन टैब को भी रिस्टार्ट करने के बाद आई थिंक सो ऑल फ्लैश हो जाता है, इनेबल रखा नहीं मैंने, तो उसकी वजह से यहाँ से चला गया है. सो वहाँ पे मैंने वापस से ऐड करना है क्रॉन टैब का एक 3 सेकेंड का, एक 3 सेकेंड के बाद आपको एक फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है, बैश फाइल रहती है /temp के अंदर, जिससे आप उस टेम फाइल्स को मॉडिफाई करके विशाल का एक्सेस ले सकते हो दूसरे शेल के अंदर, राइट. मैंने ये दिया था उस फाइल्स के अंदर.
तो विशाल का एक ओनरशिप दी थी उसे, और जो जब भी हम लोग आपका उस टेम्परेरी फाइल के अंदर आपका आईपी डालेंगे या आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आप एक्सेस ले सकते हैं विशाल यूज़र का। वहाँ से एक था, वहाँ से आपको एक यहाँ पर एक फ्लैग मिलेगा और उसके बाद आपको विशाल यूज़र का एक्सेस मिलता है। बट स्टिल मैंने यहाँ पर एक और एक चीज़ रखी है, वो नहीं आपको आएगा तो फिर आप यहाँ से दूसरा एक ये है फोन नाम का एक फाइल है जिसके अंदर मैंने और एक कंफर्टेबिलिटी रखी है, विशाल यूज़र के लिए बैकअप रखा है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड ही हैकशाला का यूज़र आईडी पासवर्ड है, ये है विशाल का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है हैश इंक्रिप्टेड। तो मैं वो उसे कॉपी करके मेरे सिस्टम में लेके जाता हूँ और उसे उस फाइल को हम लोग क्या करेंगे और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जॉन, पहले मैं करता हूँ नैनो और पास, उसके बाद मेरा कॉपी पेस्ट और हम लोग जॉन करते हैं -w इक्वल टू /user शेयर वर्ड लिस्ट यूज़ करता हूँ और रॉक्यू और हमारा फाइल नेम है पास। ठीक है, और यहाँ से स्पेस निकालना है और करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद देखते हैं होता है क्या क्रैक, और बाई चांस ये हो गया अच्छा क्रैक तो आपको उसे विशाल यूज़र को लॉगिन करना है, वहाँ पर आपको एक फ्लैग मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम लोग बाकी चीज़ें निकाल देते हैं, ओनली विशाल रखते हैं क्योंकि हैकशाला का एक्सेस तो हमारे पास है ऑलरेडी। वी डोंट नीड अ हैकशाला एक्सेस राइट, सो वी जस्ट नीड अ पासवर्ड ऑफ विशाल एंड ट्राई। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब पासवर्ड क्रैक होता है, तब तक के लिए थोड़ी देर। ओके फाइन, अभी वो क्रैक नहीं हो रहा जल्दी से, पासवर्ड हार्ड नहीं है बट जॉन थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड है नॉर्मल विशाल विशाल 007 जो रॉक्यू के अंदर है, ग्रैब करके आप देख सकते हो विशाल 007 आपको मिल जाएगा रॉक्यू के अंदर। तो सिंपल है, बट यहाँ पे मेरा सीपीयू की वजह से मेरा क्रैकिंग स्पीड बहुत कम है। तो ये जो क्रैक हो गया, मैं यहाँ पर ने क्या इश्यू किया विशाल, ठीक है, और पासवर्ड डाल दिया विशाल 007 और मैं एक्सेस मिल चुका है मुझे विशाल का। जिसकी मुझे एक्सेस मिल चुका है, मैं यहाँ पर विशाल फोल्डर के हैकशाला फोल्डर के अंदर ही हूँ स्टिल। तो मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ और जब मैं ls करता हूँ then again it will be show like the Vishal files is also here, so I'm at a Vishal, cd करना पड़ेगा मुझे, cd/Vishal space Vishal और there is nothing। यहाँ पर हमारा फाइनल यूज़र शेल है, सॉरी यूज़र फ्लैग है। तो मैं यहाँ पर एक फ्लैग बनाता हूँ user.txt एंटर। अब नहीं करना मुझे यहाँ पर बिकॉज एनसी कनेक्शन यहाँ पर नहीं, ओके हाँ एनसी नहीं हो रहा है यहाँ पे, सॉरी नैनो नहीं हो रहा है, वेरी गुड। तो मैं इको ट्राई करता हूँ, इको यूज़र, we got user flag और हम लोग करते हैं user.txt एंटर। परमिशन denied, why?
ओके, मैं रूट से मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर विशाल का फ्लैग ट्राई करता हूँ। यूज़र टेक्स्ट फाइल्स यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, मैं विशाल रूट से मैं यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट करके दूंगा user.txt जो विशाल को एक्सेसिबल होनी चाहिए, या मैं यहाँ पर रूट से एक्सेस करके विशाल को स्विच करके कर सकता हूँ। शायद मैं यहाँ से नहीं कर सकता, बट वहाँ से मैं जब मेरा प्रिविलेज VPN से मैं एक्सेस करता हूँ वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र फ्लैग। अब सेकंड चीज़ रहती है प्रिविलेज एस्केलेशंस, जो बाकी रहती है। तो प्रिविलेज एस्केलेशंस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। मैं ये आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मली आप प्रिविलेज एस्केलेशंस कैसे करते हो। मैंने sudo l किया, sudo l करने एक्चुअली मैं हैकशाला में जाता हूँ यूज़र में, तभी भी sudo l करके प्रिविलेज एस्केलेशन की ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, बट आपको कुछ मिलता नहीं। तो आप सेकेंड वाला जो यूज़र है, जो आपको हिंट मिलती है एज हिंट और दिया, then you try to get the Vishal access, and right here if you enumerate the Vishal user, then there is kind of privilege escalation available like apt-get से। तो apt-gets don't having the password to get the root access if you having a root access of this machines, तो apt-get से आप लोग ले सकते हो। तो apt-get से आपको एक्सेस लेने के लिए ये एक्सप्लॉइट कैसे करना है, sudo write के लिए क्या करना पड़ेगा। तो sudo write के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे कुछ कमांड दी है उसे फॉलो करना है। देखो बहुत सारे कमांड से हम लोग एवरी कमांड से रूट एक्सेस ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमें apt-get को sudo करना है, बिकॉज ऑब्वियसली sudo eras फाइल्स के अंदर है, तो आपको sudo लिखना ही है फर्स्ट, और उसके बाद जो कमांड का यूज़ करना है वो कमांड अपडेट करो। apt-get यूज़ करते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए, या अपडेट यू जो भी चीज़ें हैं राइट उसके लिए। और आउटपुट जो रहेगा हमारा apt:अपडेट रहेगा, prinvoke/pin को हम लोग ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई, यहाँ पे मैं करूँगा sudo, बिकॉज sudo फाइल्स के अंदर है हमारा एक्सेस। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ apt-get और अपडेट करना है हमें, तो मैं ट्राई करता हूँ अपडेट, और उसके बाद हमारा आउटपुट जो रहेगा apt के अंदर रहेगा, मतलब apt नॉट apt के अंदर, apt-अपडेट, उसके बाद अगेन इन्वोक राइट कोलन इन्वोक के बाद आपको करना क्या है, इन्वोक के बाद आपको अगेन डबल कोलन इक्वल टू /pin/bash करके एंटर करना है। लेट्स सी रूट एक्सेस मिलता है कि नहीं। इनवॉल्व एक्शन लाइट ऑपरेशन अपडेट, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, वापस से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक्सपोर्ट करता हूँ मैं टर्म, एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू लिनक्स एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सटर्म चलिए यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, वही कमांड है, ठीक है। एंटर किया, द अपडेट कमांड टास्क नो आर्ग्यूमेंट्स, sudo apt-get अपडेट, sudo apt-get अपडेट। तो यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। sudo apt-update bash
ओके फाइन। ये वाला ट्राई करके देखते हैं। ये तो होता था, मैंने फर्स्ट टाइम जो किया था वो होता है, ठीक है, वही कमांड से होता है। बट हम ये कमांड ट्राई करते हैं तो देखते हैं होता है कि नहीं। sudo apt change apt get अपडेट हो गया। अब यहाँ पे देखो, रीड करो क्या करना है। दिस विल ओपन द कंसोल लाइक अ मैन एडिटर टू रीड द apt change log। हियर वी कैन इंजेक्ट स्लैश बिन को हम लोग इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना ही करना है हमें। एंड प्रेस एंटर टू एग्जीक्यूट द बैश शेल, राइट। सो वहाँ पे किया मैंने एंटर, वो एंटर करते हैं to be getting the hash, right? Hash. Let me check id, root. Finally, actually this command also working. I don't know what happened over here. The update nothing, I think so. I just use update, spelling is okay, fine, okay fine. So let me exit again. ओके फाइन फाइन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हाँ रूट एक्सेस भी मिल चुका है हमें। तो रूट एक्सेस मिलने के बाद यहाँ पर ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग ये वही वाला यूज़ कर सकते, इको डी पी के जी प्रे इनवोक स्लैश बिन स्लैश बैश टी एफ से इसे हम लोग भी कर सकते हैं। तो प्रिविलेज इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं apt get का। फर्स्ट हमने जो किया वो भी वर्क होता है और सेकंड वाला भी वर्क होता है, बाकी सब चीज़ें वर्क होती है। तो मुझे यहाँ पर मशीन के ऊपर आपको यही दिखाना था कि प्रिविलेज जैसे आपका जेनकिंग जैसा CMS ऑपरेटिंग CMS है, तो CMS के थ्रू हम लोग सर्वर को कैसे बैक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रो में इसके ऊपर जो वर्नेबिलिटी थी ग्रोवी की, उसके थ्रू हमने क्या किया है, एक्सेस लिया है, सॉकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इसके बाद हमें MySQL डेटाबेस आता है। MySQL डेटाबेस को हम लोग जेनकिंग, देखो आप कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो नॉर्मली वेब यूज़र को एक्सेस मत दो MySQL डेटाबेस के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप यूज़र प्रिविलेज मोड के अंदर जाके MySQL डेटाबेस के अंदर जस्ट इनेबल ओनली फॉर द रूट और एनी प्रिविलेज यूज़र, नॉट फॉर ऑल। तो वहाँ पर करो, अदरवाइज आपका MySQL डेटाबेस के अंदर की डिटेल्स यहाँ से कोई भी ले सकता है, लीक हो सकती है, मतलब वेब के थ्रू। अब वहाँ से जो भी यूज़र्स का एक्सेस मिला है मुझे, सपोज ठीक है हैक्शाला का यूज़र का एक्सेस मिला था, तो हैक्शाला का यूज़र का एक्सेस के अंदर विशाल के जो दूसरा यूज़र है या रूट प्रिविलेज वहाँ पे नहीं मिला, तो हम लोग ने दूसरे विशाल को स्विच करने की कोशिश की और वहाँ पे विशाल का क्रेडेंशियल्स था तो कनेक्शन के लिए, तो वो एक गलती की थी मैंने। वो गलती होने की वजह से मेरे को विशाल यूज़र्स मिल चुका है। अब राइट नाउ विशाल यूज़र के अंदर अगेन एक बग है, लाइक जो कि है सूडो अब्यूजिंग का, राइट। तो वहाँ पर सूडो इराज फाइल्स कंटेनिंग द सूडो परमिशंस ऑफ विशाल, तो वहाँ पर इन्यूमरेशन sudo -l करने के बाद apt get का प्रिविलेज इंस्टॉलेशन वहाँ पे मिल जाता है बहुत सारे कमांड से नेट पे। तो उसके थ्रू हम लोग को रूट एक्सेस मिलता है। वेरी इजी मशीन था, वेरी सिंपल मशीन था, बस आपको हिंट देखनी है, छोटी मोटी हिंट है। और मैंने वहाँ पर एक की यूज़ की है स्टिग्नो स्नो का। तो स्टिग्नो स्नो इज़ वेरी नाइस टूल्स टू इनक्रिप्ट ऑफ फाइल्स, एंड वहाँ पे हम लोग कोड इंजेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो ट्राई करो इट एंड लेट मी शो द पोक, राइट। दिस इज माय सेकंड वन मशीन, राइट। आई गेस यू लाइक दिस मशीन एंड आई होप सो मैं थर्ड मशीन जो है वो थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करूँ, ये इजी थे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो, आई होप सो यू लाइक इट, बाय बाय।